फटाफट रिवाइज कर लो पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, फिर जनरल मोशन क्या होता है, पता है ये सब, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक बॉडी का पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रोटेशनल में हर एक का एंगल सेम होता है, और जनरल में क्या होता है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। एनालॉजी बता दी थी मैंने आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या आया था, बोलो, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई थी, है ना। अगर अलग अलग मासेज है, छोटे छोटे मासेज है, तो सबका क्या करना है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सबका मास और डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड करते चले जाएंगे। हाँ, क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू समेशन, यानी कि सम ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, है ना, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है भाई, पढ़ लिया था ये, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए लिखा था, है ना, एक्स डिस्टेंस पे dx का पोर्शन मानेंगे, उसके लिए लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। आंसर में क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लिमिट का ध्यान रखिए, है ना। स्टैंडर्ड मेथड हो गया अब तो ये। सेंटर ऑफ मास से शुरू किया था, क्या, एक्स डिस्टेंस पे dx का पोर्शन माना, उसमें मास dm है, उस dm मास के लिए लिख दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है भाई। ठीक है, रॉड के लिए कितना आया था, ml स्क्वायर बाय 3, है ना, और रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसके बाद ये एंगल पे हो तो कितना आएगा बोलो, है ना, जितना भी है, मतलब जैसे यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है भाई, ओके। फिर स्क्वायर शीट के लिए बताया था मैंने, पिचका देना है उसको, है ना, जो भी लेंथ बनती है एम बी स्क्वायर बाय 12 या एम एल स्क्वायर बाय 12, आ गया था आंसर, है ना। फिर होलो स्फीयर के लिए किया था, कितना आया था, 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए किया था, कितना आया था, 2/5 एम आर स्क्वायर, हो गया था भाई। फिर रेक्टेंगुलर शीट के लिए किया था, एक्स डिस्टेंस पे पट्टी मान ली थी, उसका मास मान लिया था, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया था एरिया को, डीएम आ गया था ना सारा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है भाई। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाला था, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलो, एम, जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किससे कंपेयर करेंगे, एम के स्क्वायर से, किससे, एम के स्क्वायर, के की जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, कि भैया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है, उसके पैरेलल कोई एक्सिस हो, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस हो, इस एक्सिस से पास होने वाले, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कैसे निकाला था, सेंटर ऑफ मास वाला प्लस m इंटू डी स्क्वायर। सही है भाई, ICOM प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखें, पहले किसके अबाउट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कर लिया था ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस में हो गए थे। ठीक है, अच्छा, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, ओनली फॉर प्लेन बॉडीज। भाई एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, एक्स और वाई के अबाउट देखो सेम आ गया था बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इनके क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है भाई, तो बोलो डिस्क का या रिंग का इसके अबाउट कितना आ गया था, जितना था उसका आधा आ गया था, है ना। रिंग के लिए कितना आ गया था, अबाउट द एक्स डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क के लिए कितना आ गया था, एम आर स्क्वायर बाय 4, याद आ गया। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क की बात की थी, 4-5 फॉर्मूले थे, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा और आई अल्फा। आर एफ साइन थीटा को क्या लिखा था, आर परपेंडिकुलर एफ, और फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यही लिखा था ना। ठीक है भाई, तो इसका विजुअलाइजेशन देख लिया था, डायरेक्शंस देख ली थी, हो गया था। दोबारा बताऊं क्या, याद से कर लेना इसको बहुत अच्छे से, पिटाई करने लगूंगा नहीं तो अदरवाइज तुम्हारी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए थे। जैसे फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाता था, बस माइनस, नहीं तो सिंपली क्या होता है, वेक्टर में हमेशा प्लस ही होता है। इसी तरीके से टॉर्क में भी क्या होता है, एडिशन होता है वेक्टर्स का। ठीक है भाई, बाहर वाले ऐड हो जाएंगे और अंदर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। इक्विलिब्रियम वाली बॉडीज कर ली थी, है ना। अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख सकते हैं, ए के अबाउट लिख लो, बी के अबाउट लिख लो या सी के अबाउट लिख लो, हमेशा नेट टॉर्क क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है भाई, इसी तरीके हमने क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सिस के अबाउट टॉर्क भी देख लिया था,
अगर फोर्स क्या लगती है एक्सिस के परपेंडिकुलर तो क्या होता है, टॉर्क होता है। लेकिन अगर फोर्स क्या लगती है, बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगती है तो उसका कोई टॉर्क नहीं होता है ना, एक्सिस के अबाउट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। दरवाजे का एग्जांपल लिया था, ऐसे खोलते हैं ऐसे खोलते हैं, नीचे से खींचेंगे अगर तो खुलेगा नहीं ना, वही बात। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे, बोलो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होंगे और वही इस रस्सी का एक्सेलरेशन होगा, सही बात है। बोलो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन रस्सी के बराबर और क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कि पी वाले के बराबर ही है, कितना होता है वो, आर अल्फा के, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर। ठीक है भाई, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन थे ये कर लिए थे सारे क्वेश्चन हमने, है ना। अननोन होते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं हम बस। ठीक है भाई, फिर ये रॉड रोटेट होके नीचे आती है, इसका इनिशियल अल्फा बताना था, नीचे पहुंचने के बाद ओमेगा बताना था, एनर्जी कंजर्वेशन वाले मेथड्स हमने लगाए हुए थे यहाँ। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो आगे। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में देखा था, है ना, एनोलॉजी देखी थी, क्या क्या एनोलॉजी होती है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बोलो हमारे पास एक क्या आ गया था रिलेशन, यहां से डायरेक्टली आ गया था, क्या भाई, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो एल इज इक्वल टू बोलो आर क्रॉस पी, है ना। बोलो भाई आर क्रॉस पी, और इससे देखे एनालॉजी तो क्या आ गया था, मास की जगह आई और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, तो आई ओमेगा हो गया था ना। ऐसे ही टॉर्क था, बोलो क्या आया था, आर क्रॉस एफ, और यहाँ पे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बोलो मास और एक्सेलरेशन, सही है भाई। फोर्स का रिलेशन क्या होता है, डीपी बाय dt, ऐसे ही टॉर्क का रिलेशन होता है dl बाय dt। ठीक है भाई, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिए थे। इस बॉडी के लिए देख लिया था हमने, बोलो आर क्रॉस पी, पी कितना, मोमेंटम, आर इंटू एम वी हो गया था। वी की वैल्यू क्या थी, आर ओमेगा, तो वी की जगह क्या रख दिया था, बोलो आर ओमेगा, है ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया था, है ना। या सिंपली एम वी आर भी लिख सकते हो आप, या फिर एम एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, है ना। अगर साइन थीटा एंगल थीटा होता है यहाँ पे कुछ, बोलो आर ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो बोलो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वो साइन थीटा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये वाला डेरिवेशन हमने देख लिया था। अच्छा ये देख लो, अल्फा की डायरेक्शन ही टॉर्क की डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन ही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस क्या आया था, बोलो फाइनली आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा। ठीक है भाई, इस फिर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालना था, और जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक था तब वो वाला एंगल निकालना था, है ना, वहां पे एंगुलर मोमेंटम निकालना था, निकाल लिए थे, है ना। क्या किया था, एक बार तो क्या था आर परपेंडिकुलर इंटू मोमेंटम, और एक बार क्या किया था आर इंटू पी परपेंडिकुलर, मोमेंटम का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे थे तो बोलो ये हो गया था क्या, ये था इसका मैक्सिमम हाइट। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो गई, बोलो ये मोमेंटम हो गया। बोलो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो बोलो एच मैक्स इंटू एम इंटू यू कॉस थीटा, सही है। और जब ये बॉडी यहां आ गई थी तो क्या हुआ था, बोलो ये था डिस्टेंस, और बोलो मोमेंटम ऐसे था, मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, सही है। ये नीचे वाले का लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना, ये नीचे वाला मोमेंटम कितना आया था, एम यू साइन थीटा, कोई दिक्कत, सही है। तो बोलो रेंज इंटू एम यू साइन थीटा, इसका आंसर आ गया था ना। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे ये एक रॉड है, ओमेगा से घूम रही है, मास एम लेंथ एल, सेंटर के अबाउट घूम रही है, क्या आएगा, आई ओमेगा, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, इंटू ओमेगा कर देंगे। यहाँ पे देख लो आई ओमेगा करना है, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3 है इस पॉइंट के अबाउट, सही है। ओके, रिंग के लिए बोलो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। ठीक है, ये एक्सिस देखो, बोलो भाई ये सेंटर वाले से कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो सेंटर वाला कितना था, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा
2mr²। सही है ना? नहीं आई बात समझ में? सेंटर के अबाउट कितना था? mr², उससे r डिस्टेंस पे ये एक्सिस हो गया। बोलो सेंटर से r डिस्टेंस पे हो गया ना ये एक्सिस, तो बोलो कितना हो जाएगा? प्लस m इंटू r²। तो टोटल I हो गया 2mr²। L कितना हो गया? L इज इक्वल टू I ओमेगा। I कितना है? 2mr² इंटू ओमेगा कर दिया हमने। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। बोलो यहाँ पे कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5mr²। इससे कितने डिस्टेंस पे है? r पे, तो I निकालो 2/5mr² प्लस mr²। अंजू समझ में आ रहा है ना? पक्का साथ साथ हो ना, एनर्जी डाउन में नहीं रहना है। ठीक है, ओके। तो बोलो 2/5mr² प्लस mr², 7/5mr²। I आ गया, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ये हो गया था एंगुलर मोमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, बस इसमें वैल्यूज दे रखी है आपको कर लेना है, कर लेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन ये है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O एंड A 2 सेकंड्स आफ्टर रिलीज। बोलो भाई U इक्वल टू 0 है, 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। 2 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो O पॉइंट के अबाउट बताना है। बोलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो दिस इज योर R, इस पॉइंट के अबाउट बताना है ना, तो क्या करना है? R क्रॉस P, तो ये हो गया R की डायरेक्शन पता चल गई भाई। मोमेंटम का है, बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री। तो L कितना हो जाएगा? R P sin थीटा, यानी कि R P sin 180 डिग्री 0 आ जाएगा, है ना? LO, O पॉइंट के अबाउट। सही है भाई। अच्छा, ये A पॉइंट के अबाउट बताना है। बोलो यहां से नीचे जा रहा है, बोलो दिस इज द मोमेंटम वाली लाइन। मैंने A से क्या कर दिया? उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इज R परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? P। तो बोलो LA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R P साइन थीटा, और इसमें मैंने क्या किया? R और साइन थीटा साथ में लिख दिया, तो R परपेंडिकुलर इंटू P हो गया। R परपेंडिकुलर बोलो 5, मोमेंटम बोलो मास कितना है? 2 kg। तो बोलो कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 20, कितना आ गया भाई? बोलो भाई 200। और बोलो यूनिट्स क्या होंगे इसके? देखो ध्यान से, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, हो गया ना मोमेंटम का, इंटू आर यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। यहां तक हो चुका था हमारा, है ना? ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से हो गया था शायद, जहां तक मुझे याद है। कैसे किया था? फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ गिवन बॉडीज अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है भाई, एक्सिस जो दे रखे हैं उसके अबाउट क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। ठीक है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ गिवन बॉडीज अबाउट द गिवन एक्सिस। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास एक डिस्क है, यहाँ पे मेरे पास एक क्या है? एक्सिस। बोलो यहाँ के अबाउट कितना होता था? mr²। अच्छा, ये उसके होगा मेरे ख्याल, एक्सिस इज पैरेलल टू वन ऑफ द डायमीटर। तो बोलो ये डायमीटर है, डायमीटर के पैरेलल है। बोलो डायमीटर के अबाउट जो आई होता है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? mr²/4, है ना? तो mr²/4 प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 3r। तो बोलो mr²/4 प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9mr² प्लस mr²/4। आ गया आंसर 37/4 mr²। आई की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आंसर। 37/4 mr² ओमेगा। डन। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये रिंग है। ठीक है भाई, कर लेंगे ना? इसके अबाउट निकालो, m इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर, ऐड कर दो, फिर उसमें पूरे में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये है हमारा नया टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी नींद में नहीं रहना है अपना, बिल्कुल हाई एनर्जी स्टेट में आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, एक बॉडी आराम से रखी हुई थी,
जब तक कोई इस पे धक्का नहीं मारेगा चलने लग जाएगी क्या ये? मतलब मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। और अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। सही है। अगर क्या है? टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है भाई। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? डीएल बाई डी टी। सही है। अगर ये जीरो है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? जीरो, यानी कि डीएल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। और किसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है? जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट। कब? जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो बोलो आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आई का, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब इमेजिन करिए मैंने एक चीज को घटा दिया तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ताकि क्या रहे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहे, इनका प्रोडक्ट सेम रहे। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल कंडीशन में जो आई ओमेगा था वही तो फाइनल कंडीशन का आई ओमेगा रहेगा। यस और नो? तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? सही है भाई। अच्छा ये मेरे को बताओ, आई किसका ज्यादा होता है? जिसका मास दूर दूर हो या जिसका मास पास पास हो? जिसका मास नजदीक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जिसका मास दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सही बात है ना? क्योंकि एम आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाती है। सही है। अब अगर आई की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यस और नो? अब हम कुछ वीडियोस के थ्रू भी देखेंगे और हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। पहले एग्जांपल देखेंगे फिर वीडियोस दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिर थोड़ा और अच्छा फील आएगा। इफ मास इज ब्रोट क्लोजर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मास क्या हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक लाया जाए। क्या भाई? मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक ले आए हम, मतलब मास का डिस्टेंस कम हो गया तो आई की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी भाई? कम हो जाएगी। ठीक है भाई? ठीक है। ओमेगा, ठीक है, आई डिक्रीजेस एंड दैट इज वाई ओमेगा इंक्रीजेस। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है भाई? कौन से? एंगुलर मोमेंटम वाले। ठीक है। मैन रोटेटिंग ऑन ए चेयर, इसका चेयर देख लेंगे। जैसे कोई घूमने वाली चेयर है ना, उस पर एक पर्सन है, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। पहले उसको क्या कर रहा था? वो ऐसे हाथों को ऐसे करके और ऐसे रोटेट करने लगता है। ठीक है। अपने पैर ऊपर कर लिया उसने, ऐसे थोड़ा सा धक्का मार के, हाथ चौड़े करके और ऐसे धक्का मारा खुद को, और वो ऐसे रोटेट करने लग गया। फिर वो क्या करता है? घूमते घूमते अपने हाथों को ऐसे कर लेगा। तो क्या होगा? बोलो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था क्योंकि मास दूर दूर था, वो नजदीक आ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और आप विजिबली देख सकते हैं ये चीज। ठीक है। अभी इसका एक वीडियो भी देखेंगे हम। ठीक है। ओलंपिक डाइवर ब्रिंग्स आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर वाइल इन एयर। ठीक है। तो क्या भाई, जब एक ओलंपिक डाइवर, जैसे वो घूम 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 के नीचे कूदते हैं ना उसमें स्विमिंग पूल में, तो क्या करते हैं? जब उनको बहुत ज्यादा तेजी से घूमना होता है तो वो हाथों और पैरों को अपने बॉडी के पास ले आते हैं, और जब उनको स्लो घूमना होता है या डाइव करना होता है तो अपने हाथों को और पैरों को क्या कर लेते हैं? खोल लेते हैं, ताकि उनका आई क्या हो जाए? इंक्रीज, और फिर जो उनकी रोटेशनल वेलोसिटी है, ओमेगा है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है। ओके। बैक फ्लिप के टाइम पे मैन ब्रिंग्स आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर वाइल इन एयर। अब देखिए, जब आप जंप करते हैं, बैक फ्लिप करते हैं, तो क्या होता है? जब आप हवा में होते हैं तो आप अपने हाथों को और पैरों को क्या करते हैं? अपने पास लेके आते हैं। जब अपने पास लेके आएंगे तो क्या होगा? आपकी घूमने की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। मान लो मैं उछलूं और अपने हाथों और पैरों को मोड़ूंगा तो क्या होगा? मैं उछल तो जाऊंगा और फिर कमर के बल गिरूंगा। मुझे क्या करना है? जब मैं हवा में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? हाथों और पैरों को अपने नजदीक लेके आना चाहिए, ताकि मैं जल्दी से घूम जाऊं, और जब मेरी लैंडिंग हो तो मेरी पैरों पे लैंडिंग हो। ठीक है ना? ओके। जिमनास्ट्स रोटेट फास्टर व्हेन दे ब्रिंग देयर हैंड्स और लेग्स क्लोजर। ठीक है भाई? जो जिमनास्ट होते हैं ना, आइस स्केटिंग वाला अभी एक वीडियो देखेंगे, तो आइस स्केटिंग जब करते हैं तो क्या होता है? तो जब घूमने लगते हैं तो अपने हाथों को ऐसे करके घूमना शुरू करते हैं, और जब उनको तेज घूमना होता है तो वो क्या करते हैं? अपने हाथों को और अपने पैरों को बिल्कुल अपनी बॉडी के बिल्कुल पास ले आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तेज घूम रहे होते हैं। जैसे माइकल जैक्सन बहुत तेज घूमता था। कैसे घूमता था? स्टार्टिंग ऐसे करता था और बीच में क्या करता था? ऐसे, और जब रुकना होता था तब ऐसे, फिर रोक लेता था पैरों से खुद को। ठीक है। ओके। इफ टॉल बिल्डिंग्स आर मेड ऑन अर्थ नियर द इक्वेटर, ओमेगा ऑफ द अर्थ विल डिक्रीज। जैसे अर्थ है मान लो आपके पास,
अब मान लो अर्थ है, ठीक है, हमने क्या किया है भाई, टॉल बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे नियर द इक्वेटर, क्या होगा, आई विल इंक्रीज एंड ओमेगा विल डिक्रीज, और अगर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा तो अर्थ क्या होगी, धीरे धीरे रोटेट करने लगेगी। यानी कि जो हमें 24 घंटे लगते थे घड़ी के हिसाब से, वो 24 घंटे नहीं रहेंगे फिर, ठीक है, दिन लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक चक्कर काटने में 24 की बजाय 25 घंटे लगेंगे ना, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 24 की बजाय 25 घंटे लगेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे विल इंक्रीज, ठीक है, अगर लंबी बिल्डिंग्स बना देंगे तो, ठीक है। जैसे चाइना में एक डैम है, ठीक है, बहुत बड़ा डैम है वो, जब वो फुल कैपेसिटी पे रोटेट करता है तो क्या होता है, लगभग 6 माइक्रो सेकेंड से अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है, मतलब एक दिन में 6 माइक्रो सेकेंड का फर्क पड़ता है, इतना बड़ा डैम बनाया। 6 माइक्रो सेकेंड बहुत कम है, लेकिन इट शोज यू कि भाई असर पड़ता है, ठीक है। इफ आइस मेल्ट्स ऑन पोलर पोल्स देन ओमेगा विल डिक्रीज। देखो भाई, अब अर्थ ठीक है, यहां पे बहुत सारी आइस है, यहां पे भी बहुत सारी आइस है ना, और बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा ही तो है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मान लो कि ये जो मास है ये कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है। अब मान लो कि ये मेल्ट हो जाए, ये मेल्ट हो गया, क्या होगा, ये सारा मेल्ट होने के बाद ओशन में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा, ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, और ज्यादातर मास कहाँ चला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हटके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा, यानी कि आई विल इंक्रीज एंड ओमेगा विल डिक्रीज। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो डे का ड्यूरेशन है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन में जब भी हमें कोई सिस्टम दिखता था, हम क्या करते थे, पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स लग रही है या नहीं चेक करते थे, लग रही होती थी तो क्या होता था, लग रही होती थी तो क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और नहीं लगती थी तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसे ही अब आपको रोटेशनल बॉडीज के लिए या रोटेशनल सिस्टम्स के लिए क्या देखना है कि बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है भाई, जैसे यहाँ क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, यस और नो, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बोलो मास तो बाहर चला जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। अब यहां पे देखो, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, इसको डिफ्रेंशिएट करा तो आई वन एल्फा वन इक्वल टू आई टू एल्फा टू, और ऐसे ही आई वन थीटा वन इज इक्वल टू आई टू थीटा टू, हो जाएगा ना, सिंपल है बिल्कुल। जैसे हमने किया था लेफ्ट इक्वल टू राइट, यहाँ पे क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो आप लोग, या फिर आई वन थीटा वन इज इक्वल टू आई टू थीटा टू, एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू, आई वन थीटा वन इज इक्वल टू आई टू थीटा टू, ठीक है भाई, बड़ा ही सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस देखने में क्या करना है। अच्छा अभी वीडियो देखनी है ना एक बार, ठीक है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज कर देते हैं, नहीं तो फिर कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ठीक है। तो कोई मैं करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं।
तो बोलो भाई, अगर क्या होगा, जो डिस्क है वो 2r रेडियस से r रेडियस की हो जाएगी, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करेंगे, और क्या होगा, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आती है, 4 ओमेगा। सही है। ऑल्सो फाइंड ओल्ड एंड न्यू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, बोलो भाई, ओमेगा का फॉर्मूला पता है, 2 पाई बाई टी होता है, पढ़ा भी था हमने पहले। बोलो, ओमेगा का रिलेशन आ गया तो टाइम पीरियड का रिलेशन नहीं आ जाएगा। बोलो, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई T1, ओल्ड वाला है ये। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई T2, ये नए वाला है। तो अपने को क्या निकालना है, T2 और T1 में रिलेशन निकालना है। बोलो बोलो, डिवाइड कर दो, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, यहां पे डिवाइड करोगे 2 पाई कट जाएगा, T2 बाई T1 आ जाएगा। T2 बाई T1 में रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत है भाई? T1 बाई T2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 आना चाहिए था वैसे तो। सही है। अच्छा, I1 बाई I2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लीजिए, एकदम से राइटिंग चेंज हो गई है यहाँ पे, है ना, वो मित्रता में लिखाई चेंज हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन बड़ा इजी है। ए रिंग इज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। रिंग है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है, विद ओमेगा 2 बीड्स ईच ऑफ मास m आर एट द टॉप पोजीशन। ठीक है, एट द टॉप है ये, टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इफ बीड्स मूव ऑपोजिट टू ईच अदर। बीड मतलब क्या होते हैं, जैसे वो मणिये होते हैं ना, जैसे हरियाणा में बोलते हैं मणिये से, वो उसके वो माला बनाते हैं जो, तो ये रिंग थी और वो जो छोटे छोटे बीड्स थे ना, वो यहां पे थे। इसका मास m, रेडियस r, और यहां पे बोलो इसका मास भी m है, इसका मास भी कितना है, m ही है। ओके, अभी ये पहले कहां थे, टॉप पोजीशन पे थे। बोलो, इन दोनों मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना था, 0। यस और नो? अभी क्या हो गया, ये दोनों मूव करते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, और एक मास आ गया यहाँ पे और एक वो बीड आ गया यहाँ पे। बीड मतलब जो बढ़िया था, जो मोती था। ठीक है भाई? अच्छा, अब बताओ, बोलो आर से, मतलब सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, आर के बराबर, इसका भी आर के बराबर, मास एम डिस्टेंस आर, तो कितना हो जाएगा इसका, एम आर स्क्वायर, इसका भी एम आर स्क्वायर, और रिंग का कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/2 एम आर स्क्वायर। ये इसका I2 हो गया। ठीक है भाई? I1 कितना था, बोलो, इसका 0 था, इसका भी 0 था, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिस्टेंस कितना है, 0। बोलो, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का 0। फिर कौन बचता है, रिंग। कोई भी दिक्कत, सिंपल है। अच्छा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, पहले ही ओमेगा से रोटेट कर रही थी, यानी कि बोलो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, I1 बोलो इज इक्वल टू 5/2 सही है? कितना आया, सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, डन। ठीक है, इक्वल इक्वल मास नहीं माना क्या? कोई बात नहीं, अगर इन दोनों का मास कितना हो, स्मॉल m, इसका भी स्मॉल m और इसका कैपिटल M है, तो कोई बात नहीं, बाद में क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। r स्क्वायर कॉमन लेके r स्क्वायर तो काट ही देंगे, सिर्फ मास में रिलेशन बचेगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। सही है भाई? m ओमेगा 1 बाय m प्लस 4m कर लोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी ठीक है क्वेश्चन। A disk of mass m radius r is rotating with omega। एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, रोटेट कर रही है कितने से, ओमेगा से। एन आइडेंटिकल डिस्क, एक वैसी ही डिस्क है
विच इज एट रेस्ट इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ दिस डिस्क। ठीक है भाई, एक डिस्क है, ये ओमेगा से घूम रही थी, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी ही एक रिंग लाए और इसके ऊपर रख दी। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताना है इन ईच केस इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, सेकंड केस फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब मैं कहता हूं देखो, ये आराम से घूम रही थी नीचे वाली, ऐसे ऐसे घूम रही है ये, ठीक है, मैं एक डिस्क लाया और इस घूमते हुए के ऊपर रख दी मैंने, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे बताओ क्या फ्रिक्शन एब्सेंट होने से क्या ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा पाएगी? नहीं ना, लगा पाएगी क्या? अरे फ्रिक्शन ही नहीं है, वो नीचे वाली सीटी ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऊपर वाली स्टेशनरी रह जाएगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो इसका फाइनल क्या रहेगा, ओमेगा इनिशियल ओमेगा के बराबर ही रहेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है भाई, और अगर सरफेस स्मूथ है तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा वो। अच्छा, फिर बात करते हैं फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन है तो बोलो जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स होगी, और क्या होगा, नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन, शुरू में तो फिसलेगी ना, फिसलेगी 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 और कुछ देर के बाद ऊपर वाली भी उसके साथ साथ चलने लग जाएगी। अच्छा, एनर्जी का लॉस होगा क्या? यस, एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन क्या हमें एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना है इसको? नहीं, हमें किससे सॉल्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं एनर्जी लॉस हो रही है तो? यस, जब एनर्जी लॉस होती है तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो एनर्जी लॉस हो रही है तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रहे कि एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन था चाहे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क पे डिपेंड करता है। क्या कोई बाहर से आके इन दोनों पे फोर्स लगा रहा था क्या कोई बाहर से आके टॉर्क लगा रहा है इन दोनों पे? तो इसका क्या रहेगा, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। सही है भाई। अच्छा, अब मुझे बताओ इनिशियली इसका इनर्शिया कितना था, mr²/2 था और ओमेगा से घूम रहा था, तो ये I1 ω1 हो गए। बाद में एक और डिस्क इसके ऊपर रख दी, सही है, और वो ω2 से चलने लग गया पूरा सिस्टम थोड़ी देर के बाद। सही है, मैं कहता हूं एक डिस्क एम आर और दूसरी डिस्क एम और आर वाली उसके ऊपर रख दी, टोटल मास कितना हो गया, 2m। रेडियस कितनी है सिस्टम की, r ही तो है। सही है, तो बोलो रेडियस उतनी है, बस मास डबल हो गया, तो बोलो मास इंटू r²/2 कितना हो गया, 2mr²/2 मतलब mr² हो गया। इसको ω2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये I2 ω2 नहीं हो गया? इसको इसके बराबर रख दो, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस कर दो, कर देंगे। तो बोलो mr²/2 mr²/2 चल गया, 2ω2 इज इक्वल टू ओमेगा। सही है भाई, तो 2ω2 इज इक्वल टू ओमेगा हो गया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आधी। मास डबल होगा तो वैसे भी ओमेगा को आधा ही होना था। हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल है। देख लो यहाँ पे आ गया, ω/2 इज इक्वल टू ओमेगा। हो गया ना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, और फ्रिक्शन एब्सेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द लोअर डिस्क विल कीप रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई। अच्छा, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड सो वी कैन यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व नहीं है बट वी कैन यूज, ठीक है, सो नहीं लिखना था, यहां पे लिखना था बट वी कैन यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है भाई। अच्छा, ये देखो काइनेटिक एनर्जी वहां क्या होती थी, p²/2m फॉर्मूला पढ़ा था। बोलो अब p की जगह कौन आ गया, l, मास की जगह कौन आ गया, I। बोलो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता था, ऐसे ही p²/2m होता था, तो अब क्या हो जाएगा, हाफ I ω² और l²/2i। ये दोनों फॉर्मूले भी याद कर लो, नीट में इस साल क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको पेपर देना है देख लो भाई। ठीक है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड कीपिंग द इनर्शिया सेम, फाइंड द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये पूछेगा। सही है, तो क्या हो रहा है, इनिशियली एल एंगुलर मोमेंटम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी,
L स्क्वायर बाय 2I। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, L स्क्वायर बाय 2I। एंगुलर मोमेंटम डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बनाइए, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 स्क्वायर बाय 2I2। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम डबल कर दिया, I सेम रखा, I तो सेम है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, डबल हो गया, कितना आ गया 4L स्क्वायर बाय 2I। अरे L स्क्वायर बाय 2I तो इनिशियल था ना, तो बोलो इसकी जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1। अगर ये 100% है तो ये कितना है, चेंज कितना हो गया, सही है। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कि एंगुलर मोमेंटम डबल कर दिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया सेम रखा, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 400%, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%। तो दोनों बात ध्यान रखना कि वो बिकम्स पूछ रहा है या चेंज पूछ रहा है। ठीक है भाई, परसेंटेज चेंज हो या बिकम्स। ठीक है भाई, तो इसमें आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है आपको, कर सकते हैं आप ये। ठीक है, अब पढ़ेंगे एंगुलर इंपल्स। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स पता है आपको, फोर्स क्या होती है, डीपी बाई डी टी, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम क्या करती है, चेंज इन मोमेंटम करती है। इसी तरीके से क्या होता है, लार्ज टॉर्क एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर मोमेंटम का चेंज। सही है ना, वहां पे क्या होता था, बोलो भाई, इंपल्स प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूसेस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सही है, यही करना है अपने को, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, यहां तक का सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। ठीक है ना।